Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh, and in this video, we'll talk about a journey of a boy who is from very small town Nagpur से हैं. With me is Kaustubh. Kaustubh, welcome to Learn for Exam. It's very inspiring अगर आप आज शेयर करो अपनी जर्नी कि कैट 2020 दिया वो डिजास्टर्स रहा 20% आए एंड देन फिर एकदम आपने कैट 2021 दिया जिसमें भी आपने बहुत लेट स्टार्ट किया बिकॉज यू आर लाइक गोइंग फॉर दी MHCT चल रहा था एंड फिर आपने एक महीने में कैसे वो 99 तक पहुंचे मतलब 20% से 99% कैसे आती है ये पूरा तो बोले ये बहुत सारे बच्चों को जानना है और मतलब पहले तो लगता है कि आ ही नहीं सकती लोग सोचते हैं कि 20 से सीधा 70 आएगी या 80 आएगी या 85 बट 99 कैसे आती है वो जानना है सो वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम कॉस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग 99%. सो पहला क्वेश्चन है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है कितने मार्क्स थे क्या रहा है बैकग्राउंड. ओके सो 10-12 तो काटोल से किया. गांव तो मदना है विलेज. आई एम फ्रॉम अ विलेज नॉट फ्रॉम नागपुर एग्जैक्टली फ्रॉम अ विलेज मदना. सो काटोल टाउन है नियर बाय तो वहाँ से 10-12 किया. लाइक 10th भी 80.31 एंड माई 12th ऑल्सो 79.54. सो बाद में लाइक इंजीनियरिंग के लिए नागपुर शिफ्ट हुए YCC यशवंतराव चौहान. तो सिविल इंजीनियरिंग में भी 80.31 ओवरऑल मतलब CGPA पे कन्वर्ट इनटू परसेंटाइल 80.9. हाँ तो फिर उसके बाद जॉब किया लाइक अबाउट 14 months. जॉब प्रोफाइल भी दिल्ली ट्रैवल वहाँ किया. तो उसके बाद लाइक पसंद नहीं आया. लाइक रियलिटी डिफरेंट था. इंजीनियरिंग में शो किया अलग किया जाता है. रियलिटी इंडस्ट्री अलग ही रहती है. ऊपर से सिविल तो मैक्सिमम पता ही कैसा रहता. तो फिर डिसाइड किया मतलब पहले टॉक किया लेकिन मोस्टली बहुत डिफरेंट पीपल से मैनेजर्स से. तो प्रोफाइल उससे इवेल्युएट किया मतलब कहाँ जाना अच्छा रहेगा. तो MBA पे डिसाइड किया. तो बाद में कैट दिया फिर लाइक इन कैट 2020 कैट दिया. सो वो तो गया एकदम ही भारी था वो. लाइक प्रिपरेशन मोस्टली लाइक एक सीख वहां से मिले कि लाइक your CAT is actually like 50% preparation and 50% preparation of your mental ability. Like how can you handle that pressure and all, and selecting the right question at the right time because there is timer and you have to select the precise question, and there is also luck matters because if you select a wrong question you get like penalty over there. So फिर वहाँ से CAT डिजास्टर्स निकला. फिर थोड़ा हो गया था मतलब फिर डिसाइड किया CET दे देते. CET अच्छा पर CET को लाइक लॉकडाउन के वजह से वो चलते गया शिफ्ट होते गया. फिर लाइक सितंबर को डेट मिली. सितंबर को दे दिया था. और एक बात थी CET की वो एग्जांपल देना चाहिए जिसने थोरोली प्रिपेयर किया होगा कैट और जैट के लिए. CET में 2015 और 2013 में जैट के RC आए थे. टोटल एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां पे छाप दिए थे पूरे. और लाइक वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ. मतलब अपने तो जो RC हार्ड रहता है मतलब CET में RC सॉल्व करना मतलब सुसाइड जैसा ही रहता है. लाइक यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. सो वहां पे सिक्योर हो चुका था. तो अच्छी फीलिंग थी लाइक वी विल क्रॉस लाइक 99.5 तो निकल ही जाएगा. पर थोड़ा वहां पे और CET का कैसा लाइक यू डोंट गेट अ रिस्पॉन्स शीट एंड आल्सो यू कैन फैक्ट चेक व्हाट्स वेंट रॉन्ग ओवर देयर. सो वहां पे नहीं मिला. लाइक 0.5 से JBIMS चला गया. I got Sydenham, but Sydenham और JBIMS में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. तो वहाँ पे ड्रॉप किया. तो फिर वहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग था वो मोमेंट. लाइक अक्टूबर अभी भी रिमेम्बर करता. वहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट था एकदम हार्ट ब्रेकिंग था. मतलब ये साल तो गया ही अपना ऐसा फीलिंग था. तो फिर अक्टूबर में फिर सीरियसली लाइक 28 नवंबर को एग्जाम थी और लाइक वन मंथ एग्जैक्ट पकड़ लो आप क्योंकि अक्टूबर 30 को रिजल्ट आया. हार्ट ब्रोकन. तो फिर वहाँ पे रोना धोना था 30 को. 31st से फिर प्रिपरेशन चालू किया फिर. सो लिमिटेड टाइम था और अपना और CET का एक फैक्ट कैसा रहता है. CET यू वर्क ऑन स्पीड और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं रहते जैसे कैट में रहते हैं. तो यू हैव टू वर्क ऑन RCs, यू हैव टू वर्क ऑन DILR. तो पूरा मतलब रिविजन पूरा स्क्रैप से चालू करना था डबल. तो लाइक बहुत इंटेंस था. लाइक वो लाइक 28 days मतलब बहुत इंटेंस वर्क करना पड़ा उस पर. तो डिटेल में अगर इसमें एक चीज पूछूं कि कैट 2020 में जब 20% आई है और 99 सॉरी लाइक 60% 50 to 60% 20 मतलब जितनी भी आई है तो उसमें और अब वाली में क्या आपको लगता है कि मतलब आपने ऐसे क्या क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटजी में. अगर मैं वर्बल के पार्ट को पूछूं तो वर्बल में क्या चेंजेस किए कि अब आपने वर्बल में क्या किया कि पहले 60 था कि अब 99 आ रहा है.
मोस्टली ये हुआ मैं वर्बल को लाइक फिर आरसी को व्यू करने लगा एज यू आर रीडिंग आरसी टू गेन नॉलेज नॉट टू सॉल्व द एग्जाम। मतलब एग्जाम आरसी आप देखो कैट के एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट आरसी आते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको लाइक सिविलाइजेशन, वहाँ पे मायन सिविलाइजेशन आया कि सी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में आता, लाइक इंटरेस्ट मिलता ना, तो मैं उस तरह से व्यू करते लाइक नॉलेज गेन हो रहा। तो आप अगर नॉलेज गेन के हिसाब से कर रहे हो तो आपको जो ऑथर कहना चाह रहा है लाइक व्हाट्स द ऑथर इंटेंशन, इम्प्लिसिट अजम्पशन क्या है उसमें, टोन क्या है, एकदम फटक से आ जाता है आपको, लाइक यू गेट अ होल अंडरस्टैंडिंग। एंड एक बार आपको आरसी समझ गए तो क्वेश्चन क्या, कौन सा भी क्वेश्चन है, आपको इम्प्लिसिट आए, इन्फरेंस निकालने के लिए बोले, कुछ भी करे कि आपको एंडिंग निकाल दो भाई, एंडिंग क्या होंगे इस पैसे के, आप आराम से कर दोगे। और मोस्टली क्या किया, मैं डायरेक्ट आंसर पे नहीं, इस बार मैं इलिमिनेशन मेथड से गया। मैं बोला ये रेडिकुलस ऑप्शन है, काटो इसको, इसको काटो, इसको काटो। पर ये स्टार्टिंग में टाइम लेता है, पर जैसे आप मास्टरी लेवल बढ़ती जाती है, आप एकदम स्पीड में फटाफट काट देते हो, तो ये राइट ऑप्शन है ऐसा। पर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी पे आया आपका पैसेज, थोड़ा टफ रहता है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड जार्गन्स, बहुत पुरानी इंग्लिश यूज करते हैं उसमें, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है वहाँ पे ऐसा। तो मैं मैक्सिमम, और एक बात थी 2020 में कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट की वहां पे गया, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना था मेरे को, लाइक मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम अटेम्प्ट सारे कर लो। पर हाँ वही, पर इस बार मैंने लाइक बराबर प्रेसाइज चूज किए आरसी पहले। हाँ, और एक मिस्टेक क्या थी 2020 में, मैं आरसी पे पहले गया, मैं वहां पे वर्बल एबिलिटी छोड़ के आरसी पे गया सबसे पहले। और इस बार मैंने वही किया, वर्बल एबिलिटी जल्दी निपटाया पहले, फिर बाद में जो टाइम था एक 10 मिनट्स वापस शायद से मैंने वर्बल एबिलिटी को दिया फट से, वहां पे वापस गया और डबल जब सॉल्व किया आरसी, डबल 5 मिनट्स में डबल रिवीजन दिया मैंने वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी गेम चेंजर रहता है लाइक आरसी, लाइक वर्बल सेक्शन में तो बोल सकते हैं आप। फिर मतलब लाइक पैराजम्बल्स को बराबर वो देखा एक बार, मतलब रिवाइज करके बराबर है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से किया। तो वही स्ट्रेटेजी रही है अपनी। और एलआरडीआई में क्या स्ट्रेटेजी थी? पहले वक्त 50 है और 99। एलआरडीआई में मतलब आप वैसे प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड है। एलआरडीआई आपने उठा लिया भाई, देख लिया, ऊपर से चले गए एग्जाम, ऐसा नहीं। एलआरडीआई इसलिए में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। डिफरेंट आप फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट्स पकड़ लिए, अरेंजमेंट्स में ही बहुत डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, लीनियर अरेंजमेंट रहता है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो मैंने इस बार क्या किया, लाइक प्रत्येक लाइक आप देखो लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट के मैं 10 स्मॉल लेवल डिफिकल्टी, मीडियम और एडवांस, सबके 10 करते गया। सबके ऐसे ऐसे मतलब जितना आप सॉल्व करते हैं उतनी मास्टरी बढ़ जाती है आपकी। तो जैसे आपको क्वेश्चन फिर पॉपअप हुआ आपके सामने, तो आप फटाफट देख लेते हैं, हाँ गिवन क्या है, ऑप्शन क्या है, ये क्या, तो अरेंजमेंट आप, और हाँ तो जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना आपको पता चल जाता है कि यही जो गिवन डेटा है इससे चालू करना पड़ेगा, बाकी नहीं, इससे चालू करना पड़ेगा, तभी आंसर अपने को जल्दी आएगा, क्विकली आएगा। तो ऐसे सब मिनिमम जो लगते हैं डिफरेंस क्रिएट करने वाले पॉइंट आपको मिलते हैं। ये प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलता है कि अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शुरू ही 4th पॉइंट या 5th पॉइंट हो सकते हैं, वो पहले पॉइंट हो ही नहीं सकता, बट वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि ऐसे क्वेश्चन ही 5th पॉइंट से शुरू करना है, 5th पॉइंट से शुरू करना है। तो वही डिफरेंस मेकर रहता है। दैट्स नाइस। एंड व्हाट अबाउट द क्वांट्स वाले सेक्शन में क्या? क्वांट्स इंजीनियरिंग मतलब हाँ, क्वांट्स में कैसा 2020 भी वही मिस्टेक हुआ, 21 में भी वही मिस्टेक हुआ, थोड़ा इसलिए परसेंटाइल थोड़ा ड्रॉप हुआ। 21 में भी मतलब इंजीनियरिंग की हैबिट कैसा रहा, लाइक कौन सा भी क्वेश्चन गिवन है आप छोड़ते ही नहीं हो उसे, आप गिवन लिखोगे, आप ये करोगे, अगर आपको आता भी नहीं होगा तभी पर आप गिवन लिखोगे और सोचेंगे हाँ ये गिवन है, ये फाइंड करना है, तो लॉजिक क्या बन सकता है इसके बारे में, तो छोड़ते ही नहीं हो क्वेश्चन आप। और मैं पता दूसरों का पता नहीं, पर मेरी तो आदत ही बन गई थी ये। अभी पर 21 में भी यही वहां पे कचरा हो गया था, पर इसीलिए टाइम जब देखा भाई 15 मिनट चले गए, तब मैंने स्पीड लगाया, जो अच्छे लग रहे फटाफट कर दिए थोड़ा, इसीलिए थोड़ा 90% तो बना काउंट में। ओके, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। एंड अभी आपके पास कौन सी कॉल्स आई हैं? IIM कलकत्ता में एटलीस्ट 44 पे दिया है, और IIT बॉम्बे कन्वर्ट किया है, एक्सेलराई स्ट्रेट रिजेक्ट, एक्सेलराई में तो गड़बड़ी मत है। अच्छा, अभी IIM कलकत्ता तो मुझे लगता है हो ही जाएगा, तो IIT बॉम्बे में से कन्वर्ट करोगे या फिर क्या IIM कलकत्ता चूज करोगे? नहीं, IIT बॉम्बे अभी मैं मतलब अभी जो हाथ में वो ले लेता, डिपॉजिट दे देते वहां पे, पर होपफुल है, पर मोस्टली पास्ट ट्रेंड से पता चल रहा है कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है अच्छा ऐसा, 100 का तो एटलीस्ट मूवमेंट होगा, पर तो वही पर डिपॉजिट दे के रखते हैं, मतलब जाओगे अगर IIM कलकत्ता में, तो यू आर जॉइनिंग IIM कलकत्ता। या श्योर, विल डू दैट।
बिकॉज That's इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेन गोल है, तो लाइक आई एम कलकत्ता बेस्ट फ्रंट एंड रोल के लिए तो अरे बेस्ट है। फाइनेंस के लिए तो बेस्ट है, जोका बनोगे तुम, जोका। हाँ So वही you will be होप Joka. है। That's nice. Great. Any tips for the students who are preparing for this CAT? और कितना हाँ आपको लगता है कि कितना टाइम इनफ है यार, इतने टाइम में हो सकता है क्रैक कैट? क्रैक तो अभी लाइक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। मैं लाइक एक महीना भी बोलूँ, 6 महीना भी बोलूँ तो वैरी कर सकता है। कोई कोई एक दिन का बोले लाइक 10 डेज में भी क्रैक कर सकता है पर्सनालिटी पे। पर आप अगर एक एवरेज पर्सन की बात करें तो लाइक मेरे परसेंट लाइक 80% एवरेज ही कंसिडर कर लो। तो लाइक प्रैक्टिस, पैसिव लर्निंग जो है, पैसिव जब मैंने ठीक है अक्टूबर में चालू किया, पर मेरी पैसिव लर्निंग तो पहले से ही चालू थी। लाइक 2020 तो पैसिव लर्निंग ऐसा बेस्ड थोड़ी होता, नॉलेज बेस्ड नहीं हो रहा ना। तो आपको वैसा पैसिव लर्निंग भी चालू करना। आप लाइक 6 मंथ से चालू कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। आप डेली डेली मतलब कांस्टेंट रखो, आप जल्दी करते रहो। आप डिटर्मिनेशन रखो। आप सिंपल नहीं करें, आप तो पेपर को पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल सेक्शन। वो कैसे हेल्प करता है आपको, आप समझो एग्जाम्पल डिफरेंट मतलब जानर जो रहता है अपना आरसीज में, वो आप कंफर्टेबल बनते जाते हो तो उसमें। और इतना वोकेबलरी डिफरेंट रहता नहीं, वोकेबलरी बेसिक लेवल पे आता, कैट में इतना हाई फाई नहीं True. आता, सिंपल ही रहता। और हाँ वही जो मेन वही आरसी में, हाँ आरसी आप करोगे तो एक्चुअली आपका वर्बल एबिलिटी तगड़ा होते जाता है। आरसी आपको मास्टरी आ गई तो वर्बल एबिलिटी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, आराम से होगा। आपको टाइप इन दिया, आंसर भी रहा, कुछ भी रहा, चल जाएगा। वही डीएलआर की बात करें, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मॉक्स मॉक्स हाँ इंपॉर्टेंट तो बोलिए, मॉक्स देना पड़ता है। मॉक्स देना, एक्चुअल मॉक्स को वैसे एक्चुअल एग्जाम है, एग्जाम सिनेरियो कंसीडर करके दे, क्योंकि मॉक्स एक्चुअल सिनेरियो देके कंसीडर करोगे तो वो जो पैनिक रहता वो कंट्रोल, जो आप पैनिक नहीं करोगे, एग्जैक्ट जो मूवमेंट रहेगा आपका डे पे, वो पैनिक नहीं करेंगे। आप थोड़ा कंफर्ट लेवल पे रहोगे, बड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे पेपर, तो वो रहेगा अपना एक फैक्टर। और क्वांट में तो वो आपको हर एक डेफिनेशंस, हर एक इसके फॉर्मूले बराबर रखना, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक आपको मैं बता सकता हूँ, लाइक 10 क्वेश्चन क्वांट्स में इजी आते हैं। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला और थोड़ा बेसिक रहेगा, थोड़ा लॉजिक, बस क्लियर है। तो लाइक और 90% करने भी स्कोर तो मैं 50% क्वांट में क्वेश्चन ही बोलूंगा। है, ज़्यादा तो करने नहीं है। हाँ हाँ, वो 50% भी क्वेश्चन है, ही तो करना ज्यादा है। करने भी नहीं है। परसेंटाइल वाला गेम है, परसेंट वाला गेम नहीं है। तो दैट्स ट्रू। तो आपको ज्यादा भी करने, 50% स्कोर एंड 99% है। हाउ, लाइक घर में कैसा माहौल है, लाइक आफ्टर कैट निकल गया, इतने परसेंटाइल आ गए, कॉलेज मिल गया है, हाँ कैसा माहौल कैसा है घर में? 2020 के हिसाब से जैसे गालियां पड़ रही थी, तो 2021 में थोड़ा अच्छा ही था पर लाइक गुड है, अच्छा है फीलिंग कि इस बार तो भाई कॉलेज ले ही लेगा ये इस बार ड्रॉप नहीं लेगा, ये फीलिंग है। तो रियली पेरेंट्स सब खुश हैं? खुश लाइफ है। चेंजिंग मूवमेंट हो गई, अब मतलब वो फील आ गया कि अरे यार अब यहाँ से हाँ लाइफ तो लाइफ बदली। चेंज, एटलीस्ट मतलब फाउंडेशन मिल चुका है। लाइक बिग ब्रांड नेम लगेगा सीवी पे, लाइक फाउंडेशन तो अच्छा है। तो अभी बाद में तो घिसना तो है ही कौन सा भी आया हूँ। या ट्रू। ओके, दैट्स लवली। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।